कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग लगातार जारी है। आपको याद होगा जब झारखंड में चुनाव चल रहा था उस बीच पीएमओ को पत्र भी लिखा गया था। आंदोलनकारी शैलेंद्र महतो ने पत्र लिखा था और तमाम बातों से अवगत भी कराया था। इस वक्त हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। दीपक जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे क्योंकि आज कांग्रेस की अहम बैठक रखी गई है और आज प्रभारी जीए मीर से इन्होंने खुद मुलाकात की है। बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जीए मीर ने कहा और किन किन बातों से अवगत कराया है फिलहाल आपने जीए मीर को। मैम, आज इस बैठक में मीर साहब ने कुर्मी समाज को समय दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने हमारी बातें ध्यान से सुनी। हम लोगों ने उनके पास मौलिक बात को रखा कि सर 1913 के नोटिफिकेशन में 13 ट्राइब्स का बात किया गया है जिन्हें इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया 1913 में। फिर यही चिट्ठी सर 1931 को निकलती है और उसमें भी इन 13 का नाम होता है। और जो इंडिया का सेंसस होता है, सेंसस रिपोर्ट होता है, उसमें भी 1931 के सेंसस रिपोर्ट में कुर्मी को प्रिमिटिव ट्राइब कहा गया है और उसी कॉलम में रखा गया है, जिसके सारे दस्तावेज हम लोगों ने उन लोगों को उन्हें दिखाया। वे आश्वस्त हुए और उन्होंने कहा कि मैं पुनः 1 हफ्ते के बाद आने वाला हूं, आप फिर हमसे मिलिए, उसमें मैं आपको ज़्यादा समय दूंगा और मैं सारी बारीकियों को समझूंगा। और उन्होंने एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण पूछी वो यह था कि इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या सोचना है। हमने कहा कि सर देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब स्थापना हुआ था और उसका जब द्वितीय अधिवेशन दुमका में हुआ था तो उस समय पार्टी का जो संविधान बना था उसमें यह दर्ज थी कि कुर्मी को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। और रिसेंटली जब पिछली सरकार जाने वाली थी उस समय भी आदिवासी कुर्मी समाज अपना मेमोरेंडम लेके उनके पास गए थे, जिसमें सरकार के 43 विधायकों ने साइन किया था और मुख्यमंत्री 1 नंबर में साइन किए थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे मुद्दे से विपरीत नहीं है। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, बोले ठीक है, आप हमें वह जो उनका संविधान में था उसकी प्रति आप हमें दिखाइए। मैं सरकार को आगाह करूंगा कि भाई देखो, ये तुम्हारा मतलब एक कमिटमेंट था और वह कंप्लेन मेरे पास आ रहा है, तो इस कमिटमेंट को पूरा किया जा सकता है क्योंकि ये छूटे हुए लोग हैं। क्योंकि बाकी 13 में से 12 का 1931 से 50 के बीच में कभी भी पुनः सर्वेक्षण नहीं हुआ और हमें पुनः सर्वेक्षण में फंसाया जाता है। तो क्यों, हम लोग छूटे हुए लोग हैं। अगर जेएमएम आप लोगों का समर्थन करती है तो क्या लगता है कि आखिर पेच कहां फंस रहा है? क्यों आपकी मांग को अनदेखा किया जा रहा है? क्यों आप लोग लगातार आंदोलन करें? रेल रोको आंदोलन भी आप लोगों ने किया, तो क्यों इतना आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है अगर जेएमएम आपके साथ है तो? मैम देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन जो है क्रिएट किया जाता है बाहरी लोगों के द्वारा। मैंने झारखंड, जो झारखंडी हैं वे मामला क्रिएट नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बिहार के कुर्मियों से जोड़ देते हैं, जबकि बिहार के कुर्मी अलग हैं, उनका नस्ल अलग है और छोटा नागपुर का अलग है। सिर्फ स्पेलिंग के URMI समान होने के कारण ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, जिसमें दूसरे जनजातियों को डर लग जाता है कि कहीं KURMI के नाम पर बिहार और यूपी के कुर्मी ना घुस जाएं। इसलिए जो हमारा असली नाम कुर्मी है, हम लोग उस नाम पर चाहते हैं। हेमंत सोरेन से कभी आप लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की हाल ही के दिनों में, ताकि आप लोगों की जो बातें उन तक पहुंच जाए? देखिए मैम, ये दुख की बात है, ये जो मेमोरेंडम आप इतना मोटा सा देख रहे हैं, रेल रोको आंदोलन के बाद जब हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मिलने गए और हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम और अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया, उन्होंने बहुत गौर से सुना और उन्होंने ही कहा कि आपका मामला पॉलिटिकल है। अगर ये ब्यूरोक्रेटिक होता तो मैं काम शुरू कर देता। लेकिन मैम ये दुख की बात है कि उसके बाद मुख्यमंत्री जेल चले गए और हम लोगों को आवेदन दिए थे, मौका नहीं मिला।
हो सकता है कि आपके पूछने पर आवाज उनके कानों तक जाए और हम लोगों को बुलावा आ जाए, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं आप ही लोगों के बीच से कि दिल्ली भी गए हुए थे, पीएमओ को भी आप लोगों ने पत्र लिखा, रेल रोको आंदोलन भी आप लोगों ने किया, अब क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? क्योंकि अब सिर्फ सरकार के पास 4 महीने का ही वक्त है, इस 4 महीने में आपको सरकार को बताना भी है, समझाना भी है और अपनी मांग को पूरा भी करवाना है। देखिए मैम, चूंकि मुद्दा तो बहुत पुराना है ना, ये झारखंड बनने के बाद से ही चल रहा है और अर्जुन मुंडा ने एक बार अनुशंसा करके भेजा भी था, लेकिन टीआरआई ने गलत रिपोर्ट लिखा। टीआरआई ने झारखंडी कुर्मियों के बारे ना लिखकर बिहारी कुर्मियों के बारे में लिख के भेज दिया, तो वो तो खारिज होना ही था, वो सपोर्ट नहीं होना था, तो आरजीआई सपोर्ट नहीं की और आंदोलन तो चूंकि चलाता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो नहीं जानने योग्य बात तो कुछ है नहीं। बीच में आपने देखा होगा कई लोगों का बयान आ रहा था, ये कहा जा रहा था कि अगर कुर्मी को हम लोग एसटी में शामिल कर लेंगे तो एसटी का जो हक और अधिकार है वो छिन जाएगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, वे लोग भी एसटी हैं और हम लोग भी एसटी हैं, तो हम लोग उनका अधिकार क्यों छीनने जाएंगे? और रह गई समाधान की बात, झारखंड में तो बहुत आसान है, जो फैसिलिटी उन्हें मिली हुई है आप उन्हें ST1 का दर्जा दे दो और हमें ST2 का दर्जा दे दो, मामला खत्म है। वे अपने एरिया में रहे, हम अपने एरिया में रहे, वे अपना लाभ लें, हम अपना लाभ लें। आप जब BC को BC1 BC2 कर सकते हैं तो राज्य में आप ST1 ST2 कर दो। उनका जो वास क्षेत्र है अलग है, उनका निवास क्षेत्र अलग है, मेरा निवास क्षेत्र अलग है। हम धनबाद में बसते हैं, हम रामगढ़ में बसते हैं, हम बोकारो में बसते हैं, हम रांची के आधे भाग में बसते हैं, हम सिंहभूम में बसते हैं, तो कुर्मियों का क्षेत्र तो अलग है, उनका रेजिडेंशियल एरिया अलग है, उनका डेमोग्राफी एक खास एरिया में है। तो जो लाभ उधर एसटी को मिल रहा है वो एसटी के नाम पर हमारा भी मिलेगा, तो ये दोनों को बाइफरकेट करने के लिए उन्हें ST1 और हमें ST2 कर दिया जाए, कोई भी झमेला नहीं रहेगा। तो कौन कौन नेताओं से आप लोगों ने मुलाकात की और उनकी ओर से अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस आया? कौन कौन ऐसे ट्राइबल नेता है जिनके समक्ष आप लोग अपनी बातों को रखें? ट्राइबल नेताओं में मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। 1987 में 1987 में झुंझुनू में एक मीटिंग हुआ था, तो उस समय के जितने बड़े आदिवासी नेता थे, एनी होरो का नाम लीजिए, रामदयाल मुंडा का नाम लीजिए, खुद शिबू सोरेन जी का नाम लीजिए, उसके बाद मैंने जितने भी बड़े नेता हैं, रामदयाल मुंडा हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं और सारे लोगों का वक्तव्य हमारे पास है, तो इसमें ना बोलने की तो बात है नहीं। तो सारे लोगों को मालूम है कि ये एक ट्राइब है ना, तो ऐसा बात नहीं है कि जो एनी ट्राइब है उन्हें मालूम नहीं है। मालूम है तभी तो साइन करते हैं मेमोरेंडम पर, नहीं तो क्यों साइन? समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा हो। बात है ना, ये तो दुख की बात है ना। अब इतनी बड़ी जनसंख्या, आप झारखंड का विकास चाहते हो और 24% जनसंख्या, आपको मालूम होगा कि यहाँ पर 58% के करीब ओबीसी हैं और उस ओबीसी में अकेले 24% कुर्मी है, जिसके कारण आप 27% आरक्षण भी नहीं दे पा रहे हो। आप गौर करो, किसी स्टेट में 24% एसटी नहीं है और 50% पर लगा हुआ है गेट, तो 26% वो ले रहा है और 10% एससी ले रहा है, 36 खत्म हो जा रहा है। ओबीसी का तो 27 बच नहीं रहा है और ओबीसी में यहाँ 20% आप कुर्मी को घुसेड़ के रखे हुए हैं। अरे कुर्मी को निकाल दो तो सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा, कुर्मी को एसटी में डाल दो तो वो जो 40% जो बचा हुआ है, आप 10% तो दे दिए ईडब्ल्यूएस को, 40% बचा हुआ है उसमें बाहरी घुस रहे हैं। क्यों घुस रहे हैं? वहाँ पे कुर्मी का 27% रखा हुआ है, आप कुर्मी वाला दे दो और इनका बढ़ा दो, तो यहाँ पर तो 24% बचेंगे, तो फिर तो 17% इनका बहुत हो जाएगा।